और मित्रों, क्या हालचाल। आज अपना केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, मतलब ये दूसरी वीडियो होगी पीरियोडिक टेबल की। इससे पहले अपन केमिकल बॉन्डिंग कर चुके हैं। अभी लास्ट मोमेंट पे कर रहे हैं। तो देखो, ये पहले ही काफ़ी छोटे नोट्स हैं, 4 पेज, और एक तरफ में लिखता नहीं, तो 2 पेज के नोट्स हैं। इसमें भी काफ़ी कुछ काम करनी है, ठीक है। मैं आपको लगभग 20 या 30 मिनट की वीडियो होगी जिसमें सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करा दूंगा। हाँ, 1-2 रहेंगे, अपन अटैम्प्ट करेंगे 2013 तक के। पूरे 10 साल के क्वेश्चन आपके सारे हो जाएंगे, ठीक है, सिर्फ 20 मिनट की वीडियो में। एक एक क्वेश्चन तो क्या, लगभग मैं आपको कितने क्वेश्चन, ये 15 क्वेश्चन होंगे 2013 तक के। 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके दिखा दूंगा फिलहाल, सिर्फ इन नोट से 20 मिनट में, ठीक है। इसमें कुछ काम का नहीं है, थियोरेटिकल पार्ट है, बकवास है, ठीक है। सीधे आते हैं काम की बात पे। नोमेनक्लेचर कैसे दिया जाता है। जब अपना 100 से ऊपर एटॉमिक नंबर होता है तो नोमेनक्लेचर कैसे दिया जाता है, आपको ये याद रखना है। देखो, डिजिट लिख लो 0 से 9 तक। 0 होता है निल, 1 होता है अन, 2 होता है बाय, फिर ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, इन। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। निल 0, 1 अन, और 9 इन, ENN, ओके। इनके एब्रीविएशन क्या है, जो अपन शॉर्ट फॉर्म को एब्रीविएशन बोलते हैं। निल को N लिखते हैं, अन को U लिखते हैं, बाय को B लिखते हैं, ट्राई को T। मतलब पहले पहले इनके जो लेटर्स हैं वही इनके एब्रीविएशंस हैं। जो भी अपना नंबर दे रखा होगा 100 से ज़्यादा, उसके मतलब उसके हिसाब से ये लिख लेंगे, और उसके आगे IUM लगा देंगे, ओके। ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो भी नीट का क्वेश्चन मैंने इसमें कर रखा है, मैं इसमें साथ के साथ अपने मार्क करता चलूँगा। देखो, इसमें है 114 को क्या लिखेंगे। अभी अपने यहाँ पे देख चुके हैं 1 क्या होता है। 1 होता है अपना अन 114। ये कैमरे में लास्ट बार विजिबल नहीं था, हाँ इस बार सही है। देखो, 1 क्या होता है अन, 1 फिर से अन, 4 क्या होता है क्वाड होता है। तो देखो, अन क्वाड, लास्ट में IUM जोड़ दिया, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। जो भी नंबर है उसके हिसाब से लिख लो एब्रीवेशन, उसके आगे IUM जोड़ दो, सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया अन क्वाड EM, ओके। और शॉर्ट फॉर्म में देखो तो UUQ, ओके। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। और ये आपका देखो, इसमें मैंने 114 का कर रखा है, एटॉमिक नंबर 114 का। सेम ये आ रखा है अपने 119 का, इसलिए मैंने कहा था 1 और 9 का ये ध्यान रखना। 1 का क्या होता है निल होता है, 9 का इन होता है। देखो, नहीं सॉरी, 1 का अन होता है, 1 का होता है अन। देखो 119 है, 119 है। 1 का क्या होगा अन, पहले का, दूसरे का भी अन। 9 को क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं, ENN, प्लस IUM जोड़ दो इसमें। जो भी इनमें से है ऑप्शन वही हो जाएगा। देखो, ये नहीं होगा, इसमें ऑक्ट है, मतलब जो भी है आप देख सकते हो। अन अन अरे यार, कति सेम होगा ना। ये गलत हो गया, यू आ गया यहाँ पे, ठीक है। स्पेलिंग में ध्यान देना पड़ेगा। अन इन ईयम, तो मेरे हिसाब से इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा। ये एक्चुअली सारे सेम दिख रहे हैं ना, तो इसलिए ज़्यादा फोकस से देखना पड़ रहा है। पहले का ए, तो एक क्वेश्चन अपना हो गया है। और इसमें ऐसा और कोई फ़िलहाल तो नहीं दिख रहा है। देखो, ये रहा दूसरा। ये एक क्वेश्चन छोड़ देना, ये याद करने का है, और इससे पहले कभी आया भी नहीं है, और ऐसा अपना कहीं पे डिस्क्राइब नहीं कर रखा है NCERT में, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। अपने ये वाला कर लिया, इसका आगे इम्पोर्टेंट है, ठीक है आपको। हाँ, ये इसे दिख रहा होगा, अभी देख लो एक बार। हाँ, इसमें अपन प्रिडिक्ट करेंगे ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक को, ठीक है। ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक को। अभी देखो, ब्लॉक कैसे अपन इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ पे एंटर करेगा वो उसका ब्लॉक है।
लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस सब शेल में है तो एस ब्लॉक, पी में है तो पी ब्लॉक, डी में है तो डी ब्लॉक, एफ में है तो एफ ब्लॉक। सिंपल। एग्जांपल नाइट्रोजन का ले लो, लास्ट इसका पी में है तो ये पी ब्लॉक का है अपना एलिमेंट है। तो अपने देखो ग्रुप इसमें देख लिया, इसमें अपने ब्लॉक देख लिया, अभी अपन ग्रुप देख लेंगे। अगर एस ब्लॉक में है तो अपन कैसे इसमें ग्रुप निकालेंगे? नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका ग्रुप होता है, नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका ग्रुप होता है, ठीक है। मैं पहले बता देता हूँ, बाद में एग्जांपल बता दूँगा। पी ब्लॉक का है तो फिर कैसे होगा? नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10, वो उसका ग्रुप होगा। तीसरा, अगर डी ब्लॉक का है तो एन एस ई, एन क्या है? लास्ट अपना जो सब शेल है, एन एस का एन एस में जितने इलेक्ट्रॉन है प्लस में n-1 लास्ट सेकंड ऑर्बिटल है, मतलब सब शेल है जो n-1 लास्ट सेकंड जो सब शेल है डी का, उसके इलेक्ट्रॉन, लास्ट एस के इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेकंड डी के इलेक्ट्रॉन दोनों को ऐड कर दो तो इसमें अपना ग्रुप आ जाएगा। और एफ़ का तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कुछ है नहीं, ये एफ एलिमेंट वाला ये 3 ग्रुप का होता है। सिंपल। अब इसके मैं एग्जांपल दिखा दूँ आपको। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की अपने कॉन्फ़िगरेशन लिख ली 1s2 2s2 2p6 3s2, तो ये नॉर्मल सी बात है, आपको दिख गया लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में है, ठीक है, तो ये एस ब्लॉक का हो गया। अभी अपन को इसका ग्रुप निकालना है, तो ग्रुप क्या होता है? जो एस ब्लॉक का जो नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही ग्रुप होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 2 हैं तो ये सेकंड ग्रुप का है, ठीक है। अभी दूसरा अपन देख लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन में लास्ट इलेक्ट्रॉन है पी में, ठीक है, तो ये अपना पहली बात पी ब्लॉक का हो गया, ठीक है। अभी अपन को ग्रुप निकालना है। ग्रुप कैसे निकालते हैं? जो भी नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है प्लस 10 कर दो। नंबर ऑफ़ वैलेंस कितने हैं? 2 + 5 7, और प्लस 10 करोगे तो 17 हो जाएगा, तो ये 17th ग्रुप का है। देखो इस फॉर्मूले में पुट किया बस। तीसरा है डी ऑर्बिटल का। डी का अपन कॉपर ले लेते हैं। कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर्गन 4s1 3d10, ओके। और अपना क्या था ये, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है एस का, जो कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और n-1 मतलब लास्ट था 4, n-1 मतलब 3, 3d वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3d में 10 है, तो 1 + 10 11, तो ये 11th ग्रुप का है। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो। ये अपने नीट में आ रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ आ रखा है। अपने एक ये क्वेश्चन कर लिया है अभी। देखो, एक ये रहा 2017 में आ रखा है, 2002 में आ रखा है, ये तो काफ़ी पहले का हो गया। ये तो 1989, वाह आदमखोर के ज़माने का। इसमें देखो क्या पूछा गया है, इसमें पूछा है कि कोई ये है जिसका एटॉमिक नंबर 114 है, ठीक है, इसकी अपन को फैमिली वगैरह निकालनी है, फैमिली कौन सी है और कॉन्फ़िगरेशन ये है ना, काफ़ी बड़े बड़े तरीके आपने यूट्यूब पे देखे होंगे, ठीक है। आपने अगर ये PYQ में सॉल्व करने की कोशिश की है तो सिंपल सा देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता कैसे होएगा ये। कोई रफ पेज कॉम्प्लेक्स बस बना रखा है इन लोगों ने, दिख रहा है? हाँ, अपना ये जो पीरियोडिक टेबल है, हाँ मतलब कुछ ऐसा ही दिखता है मेरे हिसाब से, तो ऐसा नहीं दिखता तो ऐसा दिखा देंगे, ठीक है भाई। देख भाई, आखिरी जो ये है जो कि अपना क्या बोलते हैं इसको, नोबल गैस वाली, ठीक है, इसमें होता है 118 आखिरी एलिमेंट, फाइन। आखिरी कौन सा होता है? 118। अभी इसने क्या कही है? 114 का, तो नॉर्मल सी बात है, इसे 4 पहले आ जाएगा ना। 4 पहले मतलब जैसे अपन क्या होता है ये यहाँ पे सबसे पहले, अरे यार नाम भूल गया, हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम। देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हाइड्रोजन हीलियम, ये शायद ऐसे ही है, मेरे को टेबल याद नहीं है। क्लोरीन, अरे यार मैं फिर से आपको बताता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत हो गई।
ये ऐसे अपनी टेबल है। लास्ट एलिमेंट है अपना 118। अभी अपन ये वाली लाइन लिख लेते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको ईजी लग जाएगा। तो देखो अपन चालू करते हैं अपने लिथियम से। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। अभी देखो आपको पता है कि नियॉन अपना ये आखिरी में है, ठीक है, और इसकी लाइन में ही 118 है, ठीक है, क्योंकि आखिरी एलिमेंट 118 एलिमेंट होता है ना एक पीरियोडिक टेबल में। तो इसकी लाइन में ये आ जाएगा 118 पे। इसने कही 114 पे कौन सा होगा, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, इस पर 4 कम कर दो ना, 4 कितने, 4, हाँ। तो देख लो 118, 117 यहाँ पे, 116 यहाँ पे, 115 यहाँ पे, 114 यहाँ पे। तो 114 का एलिमेंट यहाँ पे आएगा कार्बन के नीचे। तो कार्बन फैमिली का हो गया ये। तो ऐसे सॉल्व हो गया फिर अपना, देख लो कार्बन फैमिली इसका आंसर होगा 3 का 1, 3 का ए। तो अपन ने सिर्फ हिड एंड ट्रायल मेथड से कर दिया है। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी, इसको आपके पास गलती कुछ नहीं हुई थी, मैं वो टेबल की लाइन भूल गया था। मैं फिर से बताऊँ तो देखो नियॉन की लाइन में अपने 118, क्योंकि आखिरी एलिमेंट भी 118 मतलब 118वां होता है। 118 ही एलिमेंट होते हैं एक पीरियोडिक टेबल में। और अपने हेलोजन कहाँ से चालू होते हैं, हेलोजन नहीं, नोबल गैस कहाँ से चालू होती है, नियॉन से। तो इसमें 114 कहाँ पे आएगा, कार्बन फैमिली के नीचे 114 आएगा, और कार्बन फैमिली का एक ही दे रखा है। तो अपना ये क्वेश्चन भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसमें देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 2002 का, काफ़ी पुराना है वैसे, करना तो नहीं चाहिए लेकिन देख लो चलो। इसमें पूछी है कि ना एन इलेक्ट्रॉन हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, 2002 में क्वेश्चन आया है, ये कौन से ग्रुप में आएगी। तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका डी में है, फाइन, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में है, तो ये डी ब्लॉक का हो गया। 3D3 है ना, 4s2 नहीं माना जाएगा, 3D3 माना जाएगा, क्योंकि ये देखो पूरा फिल नहीं है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अपना डी में है, फाइन। इसके बाद अभी ई जो डी ऑर्बिटल होता है उसके अपन कैसे निकालते हैं ग्रुप, उसमें अपन है ना ये दोनों ऐड करते हैं, 3D और 4s वाला, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी था। NS के इलेक्ट्रॉन और N-1 डी के इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, 3 और 2, 5, फिफ्थ ग्रुप में होगा ये वाला, 4 का 1, 4 का 1, ठीक है, ये भी हो गया। अब इससे पहले भी हैं, लेकिन अब 1995 क्या करोगे, इतना पहले क्या करते हैं। यहाँ तक हो गया अपना पूरा। देखो ये 114 का देखो, ये मैंने कर रखा है, 2017 में आया था ये वाला क्वेश्चन, ये इस हिसाब से किया है, ठीक है। ये अपने काम का नहीं है। इसमें आप सिंपल ये याद कर लो, ये अपने कोचिंग वगैरह में पूछा जाता है कि ना रेडियस में सबसे ज़्यादा किसकी है, फिर कम किसकी, कम किसकी, VMC क्लासेस होते हैं ना, उसके हिसाब से याद कर लो। सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस होता है वो होता है वेंट्रोवॉल रेडियस, उसके बाद होता है मेटेलिक रेडियस, जिसको आप क्रिस्टल रेडियस भी बोल सकते हो। फिर C होता है कोवेलेंट रेडियस। V अपने होता है क्या बोलते हैं, नोबल गैस में, जैसे नोबल गैस है, इसके मतलब लाइक आगे कोई आइटम आएगा, कहाँ आएगा, तो सबसे ज़्यादा इसका होता है। फिर मेटेलिक का होता है, जैसे मेटेलिक में 2 पास पास में आ जाते हैं। सबसे कम होता है कोवेलेंट में, वो कति चिपक के होते हैं। तो सबसे ज़्यादा B, उससे कम M, उससे कम C, ओके। उसके आगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं, लेकिन आप इसको छोड़ो, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ, ठीक है। इसमें क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूँ कितने हैं, 2007 में, 2010 में, 2014 में, 2015 में, ठीक है, 2010 में, 2013 में, 2014 में, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन से बने हैं। देखो इसका कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये है कि देखो जैसे आपने सोडियम मान लिया, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 11 प्रोटॉन भी होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। अभी आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अब क्या बचा, 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन।
अब देखो इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज़्यादा है, तो प्रोटॉन ज़्यादा अच्छी तरह अपने इलेक्ट्रॉन को खींच पाएंगे, और ज़्यादा अच्छी तरह खींच पाएंगे तो साइज़ कम हो जाएगा। तो देख लो, जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ हो जाएगा, साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। जेड इफेक्टिव क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज, अट्रैक्ट करने की पावर, ठीक है। हाँ, और ऐसे ही इसमें जैसे अपने इलेक्ट्रॉन निकाला था, एक ऐसे लो जैसे क्लोरीन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया अपन ने, तो ये Cl नेगेटिव हो जाता है। अभी देखो क्लोरीन के पास पहले 17 इलेक्ट्रॉन थे, 17 प्रोटॉन थे, अभी क्या हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 17 प्रोटॉन हो गए। प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव जो कि खींचते हैं, ठीक है। तो अभी 17 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, ठीक था, लेकिन अब 18 को खींचेंगे तो पावर कम हो जाएगी ना, तो जिसकी वजह से साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, पूरी अच्छी तरह खींच नहीं पाएंगे। एक ये काम का है, ये मतलब साइज़ रेडियस वाला सबसे इम्पोर्टेंट ये चैप्टर में। दूसरा आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला है, इसमें कुछ एक्सेप्शन है वो बताता हूँ आपको अभी आगे वीडियो में। कितना टाइम हो गया? 16 मिनट की वीडियो हो चुकी है। अच्छा, अभी देखो जो ये सारे क्वेश्चन हैं ये सिर्फ एक या दो लाइन में पूरे हो जाएंगे। वो एक लाइन ये है, मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन, मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन कह लो या एटॉमिक मास कह लो, ठीक है। लेस द साइज, ओके, ज़्यादा प्रोटॉन होंगे लेस साइज होगा। अपने यहाँ पे ये देखा था, जो मैंने आपको पीछे दिखाया था, इसमें देखो जैसे प्रोटॉन ज़्यादा हो गए थे, इसमें था, हाँ, इसमें प्रोटॉन ज़्यादा थे, इलेक्ट्रॉन कम थे, तो जिस वजह से साइज़ कम हो गया था, ठीक है। इस लाइन को याद कर लो कि प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो साइज़ कम होगा, ठीक है। अभी मैं आपको ये करके देखो 2013-14 में ये सीधा भी आया है। अभी Mg आपको एक एग्जांपल से करके दिखा दूँ, Mg+2 Al+3 और F नेगेटिव, फाइन। देखो नॉर्मली अपना इसमें कितने प्रोटॉन होते हैं? प्रोटॉन क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। इसमें कितने प्रोटॉन हो गए? 12। इसमें कितने हो गए प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर? 13। इसमें कितने प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर? 9, ठीक है। और अभी इनमें जो चार्ज है, चार्ज के बाद कितना हो जाएगा? पेन दूसरा ले लेता हूँ, सबसे महंगा पेन, पूरे 3 रुपया का। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें देखो एक नेगेटिव चार्ज है तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अभी अपन को इनका साइज़ के हिसाब से अपन को ये अरेंज करने हैं। देखो नॉर्मल सी बात है कि सबसे ज़्यादा जो साइज़ होगा ना वो तो सबसे पहले इसका ही होगा, F नेगेटिव का, क्योंकि इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन थे, जितने प्रोटॉन थे, इसके पास क्या था? 9 इलेक्ट्रॉन थे, 9 प्रोटॉन थे, लेकिन नेगेटिव चार्ज आ गया तो 10 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन। तो अभी 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को उतनी पावर से नहीं खींच पाएंगे, तो इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। तो सबसे बड़ा तो अपना यही है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज, तो सबसे बड़ा F है, F नेगेटिव। इसके बाद Mg और Al, ओके। अभी अपने यहाँ पे क्या देखा था? मोर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, ये जो मैंने आपको दिख रहा होगा नहीं, हाँ, मोर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन लेस द साइज, या एटॉमिक नंबर। अभी इनमें से ज़्यादा किसका एटॉमिक नंबर है? एल्यूमिनियम का, तो इसका साइज़ कम होगा, मतलब इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो Mg+2 Al+3, मतलब साफ लिखूँ तो ऐसे ये अपना आंसर आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। फिर से मैं आपको बता दूँ कि देखो नेगेटिव चार्ज था तो साइज़ इंक्रीज़ होगा, वो तो आपको याद रखना है, और याद नहीं रखो तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया है। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो जाएंगे तो, और प्रोटॉन सेम रहेंगे, जिसकी वजह से क्या है, उतना ज़्यादा अट्रैक्शन पावर नहीं रहेगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, जिसकी वजह से साइज इंक्रीज़ हो जाएगा।
और जब यहाँ पे अपना पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या माना जाएगा कि जब प्रोटॉन ज़्यादा है या एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो फिर लेस हो जाएगा साइज़। ओके, जो मैं यहाँ पे समझा चुका आपको। इस सारे में यही लगेगा, जो रिपीटेड क्वेश्चन सारे में। मैं आपको एक और करके दिखा देता हूँ कोई। जैसे मैं आपको अभी ये किया था क्या, ना ये अलग था। एक ये करके दिखा देता हूँ। ये अभी पता नहीं कौन से साल में आया था, लेकिन ये सेम सीक्वेंस में 3 बार आ रखा है। 2014, 2010, 2007। कौन सा करें? पहला ही कर लेते हैं। नहीं, ये तो वो है ना करेक्ट वाला। ये MCQ टाइप में था, ये तो आपको देख के करना पड़ेगा, ठीक है। ये सिंपल ही पूछ लिया 2010 में। ये कैल्शियम है, ये मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है, क्लोरीन है। इनका इंक्रीजिंग रेडियस, या जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतना ज़्यादा अपना रेडियस होगा। सिंपल सा है, तो इसमें क्या ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 2010 में सिंपल क्वेश्चन आ रखा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार मैं इसकी समरी दे दूँ कि देखो पेज को खाली मिल जाए। देखो, अगर कोई जैसे क्लोरीन का वही एग्जांपल फिर से लेते हैं। इसमें अपने नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, पहला कंडीशन। तो इसमें पहले क्या होता है नॉर्मली, इसमें होता है 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, तो सब सही है। लेकिन अब नेगेटिव चार्ज आ गया तो 18 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन। अभी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, प्रोटॉन उतनी ज़्यादा क्षमता से या उतनी पावर से अब इसको पुल नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से साइज़ इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो जहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे तो साइज़ इंक्रीज़ होगा। और दूसरा कंपैरिजन में कुछ दे रखा हो, जैसे कोई क्लोरीन का एग्जांपल ले लें जिसमें क्लोरीन हो, किसी में नहीं है। अपनी किस्मत कहाँ ऐसे कि जो बन जाए वो हो जाए। यही ले लेते हैं अभी, ठीक है। 2015 में आया था आर्गन, फिर पहला है आर्गन, दूसरा है Ca2 पॉजिटिव, तीसरा है K पॉजिटिव, ठीक है। देखो, नॉर्मल सी बात है कि इसमें पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं, और प्रोटॉन सेम है तो साइज़ कम होगा। इसका भी साइज़ कम हो जाएगा नॉर्मल से, इससे का भी हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका जितना था उतना ही रहेगा। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? आर्गन का। इसके बाद इन दोनों में किसका होगा, ठीक है। अपने ये जो लाइन लिखी थी इसमें क्या था, मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर लेस द साइज, ठीक है। अभी इनमें से किसका ज़्यादा है? कैल्शियम का ज़्यादा एटॉमिक नंबर है तो इसका कम साइज़ होगा, तो मतलब इसका ज़्यादा हो गया। तो K पॉजिटिव, उसके बाद Ca2 पॉजिटिव, तो Ar K पॉजिटिव Ca2 नेगेटिव, ओके, ये भी हो गया। इसके आगे देखो, आयनाइजेशन एनर्जी आ गया है, या एंथैल्पी कह लो। इसमें क्या होता है, ये ऐसा है कि है ना, कोई भी एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी पावर यूज़ होगी। अभी जैसे 2 एग्जांपल बताऊँ मैं आपको। एक नाइट्रोजन है और दूसरा अपन ऑक्सीजन मान लेते हैं। तो इनमें से कौन से में आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी? आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इसके कितना होता है? 7 होता है। 1s2, 2s2, 2p3, ठीक है। और इसका कितना होता है? 1s2, 2s2, 2p4। याद रखना, अभी जो हाफ फिल्ड होते हैं, हाफ फिल्ड एटम होते हैं और फुल्ली फिल्ड होते हैं, वैलेंसी वाले, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। फुल्ली फिल्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद हाफ फिल्ड स्टेबल, ठीक है, फुल्ली, देन हाफ, ठीक है।
अभी इनमें से कौन से में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान होगा ये बताओ, इसमें से या इसमें से? ऑफ कोर्स इसमें से आसान होगा अपना। क्यों? क्योंकि ये तो अपना हाफ फील्ड है, ये तो स्टेबल है, ठीक है। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान होगा। मुश्किल किसमें होगा? नाइट्रोजन में होगा, तो अपन इसको ऐसे डिनोट कर देंगे। और अभी अज्यूम कर लो कि यही अपना S6 है, ये फुल्ली फील्ड है या हाफ फील्ड है। अब किस में से ज़्यादा वो होगा? इसको अपन एक्स एलिमेंट मान लेते हैं। एक्स क्यों, इसको क्या मानते हैं, मैं फिर से नाम भूल जाऊँगा उसका। नियोन है ना, इसको नियोन मान लेते हैं, ठीक है। अभी एक ये वाला नियोन है, ये नाइट्रोजन है, तो नॉर्मल सी बात है कि ये भी देखो स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, लेकिन ज़्यादा स्टेबल कौन है? ये वाला। तो ज़्यादा किस में अपनी एनर्जी लगेगी? नियोन में लगेगी एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालने में। इसका कुछ एक्सेप्शन है, मैं आपको भी बता देता हूँ। कुछ काम आ गया था इसलिए वीडियो पॉज की थी। रात के बजे हुए 3:12 अभी, और मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। मेरा इंटरनेशनल पासवर्ड आपने देख तो नहीं लिया? केमिकल बॉन्डिंग की वीडियो डल रही है 9 अप्रैल, और आई थिंक हो ही जाएगी 10-15 मिनट में लाइव। और ये जो पीरियोडिक टेबल की है 9 अप्रैल को ये अपन डाल देते हैं, चलो 4 बजे शाम को, ठीक है। 4 बजे पीरियोडिक टेबल की लाइव हो जाएगी। इसके अगला चैप्टर देखते हैं कौन सा करते हैं। आई थिंक केमिकल काइनेटिक्स डालेंगे, इससे पहले कैपेसिटर और करंट इलेक्ट्रिसिटी डाल चुके हैं, ठीक है। अब ये शॉर्ट्स वीडियो भी देख सकते हैं, इसमें 1 ही मिनट में लाइक कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो मैंने समझा रखा है। कुछ ज़्यादा टाइम ले रही है अपलोड होने में, चलो ठीक है, बढ़िया। हाँ तो भाई कैमरे में दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, बढ़िया है। देखो, वेरिएशन इन आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में अगर अपन टॉप से बॉटम जाते हैं, टॉप से बॉटम जाएंगे तो रेडियस इंक्रीज़ होगी, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। रेडियस इंक्रीज़ होगी, ऊपर से नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे, तो रेडियस इंक्रीज़, साइज़ इंक्रीज़, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, ठीक है। क्योंकि बड़ा आइटम है, नॉर्मल से बात है, देखो बड़ा आइटम होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, ठीक है। और इसका मैं दूसरा भी बता दूँ, जब अपन पीरियड में लेफ़्ट से राइट जाते हैं, लेफ़्ट से राइट, तो साइज़ अपना डिक्रीज़ होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। अभी जैसे आपको पता होगा सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान है, क्योंकि उसमें पहले एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेफ़्ट टू राइट में साइज़ डिक्रीज़ होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है, और यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है नीचे आने पे। इसके कुछ खास और बढ़िया एक्सेप्शन, गैलियम हैज़ हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी देन एल्यूमिनियम। अभी नॉर्मली है ना, एल्यूमिनियम की अपने जैसे केस है, इसके हिसाब से एल्यूमिनियम की ज़्यादा आयनाइजेशन होनी थी एज़ कम्पेयर टू गैलियम, क्योंकि इसके नीचे ही आता है, ठीक है। और जैसे अपन ने पढ़ा अभी, नीचे जाने पे क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ये दोनों अपनी जगह रिप्लेस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो गैलियम है इसमें डी ऑर्बिटल है, और इसमें एल्यूमिनियम में नहीं है, ओके। ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट बोल सकते हैं इसको। डी ऑर्बिटल भी तो मेन रोल प्ले करता है ना। इससे अगला सेकंड पीरियड एलिमेंट, इसमें 2019 में पूछा गया था। ये रहा 2019 का, आपको ये भी दिख रहा होगा 2019 का ये क्वेश्चन। सेकंड पीरियड एलिमेंट्स इंक्रीज ऑर्डर बताना था। अभी इसमें क्या होता है, देखो सेकंड ऑर्डर सेकंड पीरियड क्या होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है। अभी अपन ने पढ़ा तो क्या है, लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो एंथैल्पी इंक्रीज़ होगी, लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो एंथैल्पी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाते हैं भाई साहब, केमिस्ट्री और एक्सेप्शन ना हो कैसे।
बोरॉन और नाइट्रोजन अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। क्यों करते हैं बताऊँगा। बोरॉन और बेरिलियम और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। ऐसा क्यों है देखो, इन दोनों का केस मैं बता चुका था आपको। ये तो अपना हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड होने की वजह से इसकी ज़्यादा अपनी एंथैल्पी हो जाती है। और ऐसे ही बेरिलियम फुल्ली फील्ड है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, हाँ जी ये फुल्ली फील्ड है। देखो बेरिलियम का क्या है, 4 होता है, 1s2 2s2 एज़ कम्पेयर टू बोरॉन 1s2 2s2 2p1। तो बेरिलियम का फुल्ली फिल्ड हो गया ना, तो इसकी ज़्यादा IE हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू बोरॉन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अपना है फुल्ली फिल्ड। ठीक है, अभी बताया था मैंने आपको, फुल्ली फिल्ड और हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं। फुल्ली फिल्ड ज़्यादा होता है, उससे कम हाफ फील्ड होता है, उसके बाद फिर नॉर्मल आते हैं। तो इसमें एक्सेप्शन था ये दोनों। ठीक है, बेरिलियम बोरॉन का और नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, याद रखना इसको। 2019 में आया था ये। फिर 2009 का इसमें क्या है, इसमें भी हाफ फील्ड वगैरह का ये कोई ऑप्शन वगैरह का था, 2009 में आया था। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप खुद सॉल्व कर लेना, इतना पहले का आपने बात की नहीं थी, मतलब ये करेंगे लेकिन आप कर सकते हो। 2013 तक की बात हुई थी ना। वैसे सेम कॉन्सेप्ट पे है। ये रहा, इसने पूछा है हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कौन से की होगी। सबसे ज़्यादा होगी भाई साहब, इसमें देखो 3p3 है। ठीक है, और इसमें भी 4p3 है। आप कहोगे कि भाई इसमें 4p3 ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है। ये तो छोड़ो, देखो 1 है 1 है 1 है 2 है, ये तो है ही नहीं। ठीक है, ये भी हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ये होगा। क्यों क्यों होगा, पहले से देख लेते हैं, क्या पता मैं तुक्का मार देता हूँ। 24 कर दिया, ये होगा। क्योंकि देखो आर्गन और नियोन का छोटा साइज़ है। ठीक है, और छोटा साइज़ है तो पहले ही वो पास पास में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और क्या नाम है, कम इलेक्ट्रॉन है, छोटा साइज़ है, तो न्यूक्लियर फोर्स भी ज़्यादा लग रहा होगा। छोटा साइज़ एटम का होने की वजह से इसमें से निकलना ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू दिस। दोनों हाफ फील्ड है लेकिन इसमें से ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसका साइज़ छोटा हो गया ना। ये नियोन है, ये आर्गन है। तो ये 2009 का भी होगा। ये मैं कोई 1-2 क्वेश्चन ड्रॉप कर रहा हूँ ना, तो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा पुराने क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि आप ये कर नहीं सकते, जो मैंने बताया इसके हिसाब से कर सकते हो। एक होता है देखो, जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रॉन निकालना। ऐसे होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन डालना। ठीक है, इसका उल्टा कॉन्सेप्ट होता है। जैसे अपन ने देखा कि फ्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, ऐसे ही फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन डालना सबसे आसान है, क्योंकि उसको तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अभी देखो वेरिएशन इन पीरियड। वेरिएशन क्या होती है पीरियड में, लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो डेल्टा एच बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो साइज़ डिक्रीज़ होगा, डेल्टा एच इंक्रीज़ होगा। ठीक है, 2013 में ये पूछा गया कहीं पे, छोड़ो उसको, मतलब मैं आपको बता दिया है, मैं क्या ही दिखाऊंगा आपको। एक ये एक्सेप्शन है, 2 एक्सेप्शन है इसमें, एक कार्बन नाइट्रोजन का, एक अपना बेरिलियम और बोरॉन का। ये तो 2 बार एक्सेप्शन आ चुका है ना। लेफ़्ट से राइट जाने पे भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी, लेफ़्ट से राइट जाने पे बढ़ेगी। ठीक है, ठीक है, इसमें एक्सेप्शन क्यों है देखो, ये हाफ फील्ड है, ये फुल्ली फील्ड है, नहीं ये हाफ फील्ड है, ये पार्शियली फील्ड है। ठीक है, तो हाफ फील्ड क्यों ही इलेक्ट्रॉन लेगा बेकाम में जब वो स्टेबल है। ठीक है, हाफ फील्ड नहीं का, जैसे ये दोनों थे ना, इसमें नाइट्रोजन तो हाफ फील्ड हो गया, ये इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा जब ये स्टेबल है। कार्बन ले लेगा क्योंकि ये तो स्टेबल भी नहीं है। ठीक है, ऐसे इसमें बेरिलियम क्यों ही एटम लेगा जब वो फुल्ली फिल्ड है, स्टेबल है, तो बोरोन आ जाएगा इसमें। ठीक है, ऐसे ही एक इसमें एक्सेप्शन है, ये लास्ट है शायद इसका, हाँ लास्ट ही है। इसके बाद एक
बस एक लाइन बचा है। जो अपना ऑक्सीजन फैमिली है और ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है, जो भी आपने जैसे भी याद कर रखा है। इसमें अपने अभी तक क्या पढ़ा है, ऊपर से नीचे आएंगे, टॉप से बॉटम जाएंगे, साइज़ इंक्रीज़ होगा, डेल्टा एच डिक्रीज़ होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऐसा ही होता है, लेकिन ऑक्सीजन नीचे आ जाता है, पलटी मार जाता है। सबसे मतलब हिसाब तो क्या था, सबसे पहले ओ, फिर एस, एस सी, टी ई, पी ओ, ठीक है। सबसे ज़्यादा अपने इसकी क्या नाम है, सल्फ़र की, फिर इसकी, लेकिन ये अपना सबसे नीचे आ जाएगा, सबसे कम होगी ऑक्सीजन की। क्यों? क्योंकि इसका स्मॉल साइज़ है। एक्सेप्शन है 2010 और 2015 में पूछा गया है। 2015 ये रहा, इसमें पढ़ लेना, कहीं पे होगा ऐसा, देखो ये पूछ रखा, ठीक है। और 2010 का भी दिखा देता हूँ आपको। 2010 देखो ये रहा, इसमें ये दोनों ये रहा, ठीक है। 2010 में, 2005 में, 2010 में, ठीक है। और 2015 में यहाँ पे दिखा दिया है। वैसे आई थिंक आप इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर सकते हो, अब ये नहीं आएगा। ऊपर से ये शायद री PMT का है, 2015 के बाद तो NTA उसका भी वो चेंज हो चुका है ना। तो ऐसे करके अपना ये चैप्टर होता है कंप्लीट नहीं हुआ, एक लाइन बची है। ये याद रखना, अमोर्फस ऑक्साइड कौन से होते हैं, इससे तैयार ही करना पड़ेगा। बेरिलियम ऑक्साइड, SNO, Al2O3, ZNO और PbO। 2019-2018 में पूछा गया है ये, कोई दिखा दूँ मैं आपको। 2019 में पूछा गया, देखो अमोर्फोटिक कौन सा होता है, Al2O3, इसका एक ही था ये, कौन सा था ये, 2 का 4, 2 का D ये रहा, D आंसर इसका 10 का 4, देख लो 10 का 4। और कब पूछा गया है, 2019 में। 2019 में कहाँ है भाई, 2019 से क्या 19 से दिख रहा मुझे तो, अच्छा 2018 है दूसरा। हाँ देखो ये रहा, मोस्ट एसिडिक, बकवास। इसमें क्या है देखो, आपको पता होगा कि मेटलिक करेक्टर में मेटलिक एटम्स होते हैं जो, जैसे अपन डाउन द ग्रुप चाहते हैं तो बेसिक करेक्टर इंक्रीज़ होता है, डाउन द ग्रुप मेटलिक करेक्टर इंक्रीज़ होता है। इन मेटल्स मूविंग डाउन मेटलिक करेक्टर इंक्रीज़ मतलब बेसिसिटी, आई थिंक ये गलत या बेसिसिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। जैसे अपन नीचे जाएंगे मेटलिक एटम्स में तो अपना बेसिसिटी इंक्रीज़ होएगा। बेसिसिटी इंक्रीज़ मतलब एसिडिक करेक्टर डिक्रीज़, तो नीचे जाएंगे तो बेसिसिटी इंक्रीज़ है ना, जो भी स्पेलिंग है यार। तो सबसे ऊपर कौन सा होगा, एसिडिक, ठीक है। तो इसमें आप ये देख लो, सबसे ऊपर कौन सा आता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, आई थिंक बेरिलियम, हाँ बेरिलियम सबसे ऊपर है। वो जैसे देखो बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप राज, सो कॉल्ड ट्रिक्स। तो इसका आंसर 11 का 2 होगा, क्योंकि सबसे ऊपर ये है। सबसे ऊपर कौन सा होता है, एसिडिक करेक्टर, सबसे नीचे बेसिक करेक्टर। ऐसे याद कर लो, क्या इसका करोगे, सबसे ऊपर एसिडिक, नीचे बेसिक। 11 का 2, 11 का 2, 11 का 20, ठीक है। तो ऐसे करके अपने चैप्टर कर लिया है कंप्लीट। कितना टाइम लग गया, 40 मिनट यार, आधा घंटा कही थी। चलो कोई नहीं, अच्छी तरह हो गया, बस बात हुआ है। ये कुछ एक्सेप्शन है, याद रखना। जैसे BE और B का, बोरॉन और बेरिलियम का, कार्बन और नाइट्रोजन का। क्यों? क्योंकि एक हाफ फील्ड होता है, एक फुल्ली फील्ड होता है, बस यही रीज़न है इस चैप्टर के। एक ये वाला याद रखना, ये जो अपना सीक्वेंस है ना उसके हिसाब से ही होगा, लेकिन ऑक्सीजन लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा
सबसे कम ऑक्सीजन का हो जाएगा, सबसे ज़्यादा होना चाहिए लेकिन सबसे कम ऑक्सीजन का होएगा। क्यों? साइज स्मॉल है इसकी वजह से। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। और ये मैं आपको 9 अप्रैल को 4-1 बजे पोस्ट हो जाएगी वीडियो। इससे पहले आपको देखना है तो केमिकल बॉन्डिंग देख सकते हो, पहली वो डल चुकी है, इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स भी डाल देंगे, ठीक है। तो मिलता है अगली वीडियो में से।